हेलो गाइज, अगेन वेलकम टू द मगध क्लासेस। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी जो पढ़ रहे थे कल आधुनिक इतिहास, उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी का। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है। तो हंटर आयोग का संबंध है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन करवाया था यानी कौन गोली चलवाया था? तो जनरल डायर गोली चलवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? तो लाल कुर्ती दल का संबंध है जो खान अब्दुल गफ्फार खां को है। और इन्हीं को हम दूसरा नाम क्या है इनका? सीमांत गांधी। इनके सदस्य को खुदाई खिदमतगार बोलते हैं। सीमांत जो खान अब्दुल गफ्फार खां, इनके सदस्य को खुदाई खिदमतगार बोलते हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? कौन सा आयोग था जिसके पे रेल बजट को था जो आम बजट से अलग कर दिया था? तो एकवर्थ आयोग के कारण सिफारिश पे क्या किया था? रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था ये? तो 1924 ईस्वी में किया गया था। और फिर विवेक देवराय समिति आ गया, और विवेक देवराय समिति क्या किया? रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया, विलय कर दिया, एक कर दिया। विवेक देवराय समिति। अलग कौन किया? एकवर्थ आयोग। मिलाया कौन? तो विवेक देवराय समिति। दोनों याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? जो भगत सिंह थे, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। 1931 से रिलेटेड कुछ और डेटेड हम पढ़ लेंगे। जैसे 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। मार्च 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। और इसके कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए याद रखिएगा ये तीनों। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता, मार्च 1931 में कराची अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे इनके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। चलिए अगले क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वायसराय से है? ये सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए दे दिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वायसराय से है? तो लिटन वायसराय थे उस समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वायसराय से? लिटन से है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया गया? तो फोर्ट विलियम। याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया गया? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ है? ये भी पूछ सकता है, कलकत्ता में है। दोनों तरफ से याद रखिएगा ये दोनों। किसने बनवाया था? तो अंग्रेज बनाया था। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो वंदे मातरम है जो आनंद मठ से संकलित है। इसके रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पहली बार गाया गया कब? 1896 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में। गाने में कितना देर लगता है वंदे मातरम को? 65 सेकेंड। 1 मिनट 5 सेकेंड या 65 सेकेंड, जो बोलिए। याद रखिएगा तीनों। वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार कहाँ गाया गया? कलकत्ता में। कब? 1896 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ये बार बार सिंपल क्वेश्चन ऐसा ही डाल देता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग। चलिए अगले क्वेश्चन। चौरा चौरी घटना कब घटित हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौरा चौरी घटना कब घटित हुई? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी चौरा चौरी घटना। देखो क्या हुआ था, 1920 को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन के कारण क्या हुआ था, केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग थी। जैसे ही असहयोग आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के कारण केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में हिंसा हो गया था, लड़ाई हो गया था। इसी घटना को क्या बोलते हैं? चौरी चौरा घटना। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के कारण केसरे हिंद गांधी जी की केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी। फिर क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में हिंसा हो गई, और इसी घटना को क्या बोलते हैं? चौरी चौरा घटना। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। चलिए ये भी याद रखिएगा। 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है, या मार्लो मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक है जो दादा भाई नौरोजी थे। ये बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। बुक का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? वो भी दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। राष्ट्रीय आय का पहली बार गणना किसने करवाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने करवाया था। तीनों याद रखिएगा। धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का पहली बार गणना किसने करवाया था? तो दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपियन देश कौन सा था? तो पुर्तगाल था। और सबसे लास्ट में जाने वाला भी कौन था? पुर्तगाल था। पुर्तगालियों का केंद्र कहाँ था? तो गोवा था। चलिए अगले क्वेश्चन। साइमन कमीशन का गठन कब हुई? साइमन कमीशन का गठन तो 1927 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन ये भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। दोनों अच्छा से ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 में। ये भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई या आरंभ हुई? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ हुई, और ये 6 अप्रैल 1930 तक खत्म हो गई, यानी 6 अप्रैल 1930 तक ही चली। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ होती है, और कब तक चलती है? 6 अप्रैल 1930 तक। इसका जो दांडी यात्रा का इसका उपदेश क्या था? नमक कर को विरोध करना था। जो नमक कर था उस पर विरोध करना था। चलिए अगले क्वेश्चन। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन था कि विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? पुडुचेरी को। पुडुचेरी को क्या कहते हैं? विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासन में काल में हुआ?
तो सर्वाधिक रेलवे जो लाइन होता है, रेलवे ट्रैक होता है, उसका विकास किसके का शासनकाल में हुआ? तो करजन के शासनकाल में हुआ। पहली बार ट्रेन किसके शासनकाल में चला था? पहली जो ट्रेन था उस किसके शासन चला था? डलहौजी के शासनकाल में। याद रखिएगा, रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास करजन के शासनकाल में हुआ और पहली बार ट्रेन चलाया गया था 1853 ईस्वी में डलहौजी के समय। कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे। चलिए अगले क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो रास बिहारी घोष। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ? 1907 सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन थे? रास बिहारी घोष। और ये जो नरम दल थे और गरम दल थे, ये कब दोनों मिले? तो ये मिले 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। ये दोनों एक हो गए। इस समय इनकी अध्यक्षता कौन थी? अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार, याद रखिएगा। चल, नरम दल की विभाजन होता है 1907 सूरत अधिवेशन में, फिर से मिलन होता है 1916 लखनऊ अधिवेशन में। जब विभाजन हुआ तो उस समय अध्यक्षता थे रास बिहारी घोष। जब मिले तो उस समय अध्यक्ष कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजमूदार। चलिए अगले क्वेश्चन। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है जो मुस्लिम संप्रदाय से प्रारंभ हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मार्लो मिंटो एक्ट कहते हैं, या 1909 में क्या हुआ था? मार्लो मिंटो एक्ट हुआ था। इसी कारण मुस्लिम संप्रदाय को बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई? वायसराय कौन था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो डफरिन था। वायसराय कौन थे कांग्रेस की जब उस समय स्थापना हुई थी? तो डफरिन हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कौन करवाया था? तो A.O. ह्यूम करवाया था। याद रखिएगा, कौन करवाया था? तो A.O. ह्यूम करवाया गया था। कब हुई थी? 1885। इस समय इसके वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ होता है? बम्बई में होता है। 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन होता है बम्बई में। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योम चंद्र बनर्जी। इसका दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ होती है? कोलकाता में। इनकी अध्यक्षता कौन करती है? नरौजी, दादा भाई नरौजी। तीसरा 1887 ईस्वी में तीसरा अधिवेशन है जो 1887 ईस्वी में कहाँ होती है? मद्रास में होती है। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तैयब जी। फिर चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में कहाँ होती है? इलाहाबाद में। इस समय इनके अध्यक्षता कौन थे? जॉर्ज यूल। और ये पहले अंग्रेज थे, याद रखिएगा, जॉर्ज यूल थे जो पहले अंग्रेज थे कांग्रेस के अध्यक्ष। क्या क्या बोले? पहला अधिवेशन बम्बई में, इसकी अध्यक्षता कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ की गई? कोलकाता में। इनकी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। तीसरी अधिवेशन 1887 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मद्रास में। इनकी अध्यक्ष कौन थी? तैयब जी। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इलाहाबाद। इनके अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल जो पहले अंग्रेज थे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? मुगल बादशाह की मृत्यु जो भारत की सीमा से बाहर हुई थी, बहादुर शाह जफर सेकेंड या बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय का मृत्यु क्या हुआ? कहाँ हुआ? भारत की सीमा से बाहर हुई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन।
1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई? 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई? रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी? 1932 में की गई थी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।